समय और दूरी, टाइम और डिस्टेंस से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो पहले आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं इस तरह के टॉपिक से। तो जब आप उनका मीनिंग नहीं समझेंगे फिर क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए, ये कंसेप्ट है, इसके बाद तुरंत क्वेश्चन मिलेगा, प्रूफ के साथ बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है सापेक्ष गति। सवाल है सापेक्ष गति क्या होता है। तो इसमें लिखा है कि एक ही दिशा में चल रही दो गाड़ियों के सापेक्ष गति उनकी गति के अंतर के बराबर होता है। मतलब जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी चल रही है, एक जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, ए भी गाड़ी इसी दिशा में चल रही है, ए भी गाड़ी इसी दिशा में चल रही है। अब इसका सापेक्ष गति बोला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका अंतर मार दो। तो अंतर का मतलब है बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। तो 40 - 30 यानी 10। इसका सापेक्ष गति कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा गया? तो इस तरह से क्वेश्चन जब तक आप सारी चीज़ों को समझेंगे नहीं और उनका मतलब नहीं समझेंगे फिर आपसे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। तो ये कुछ वर्ड है, इस वर्ड को आपको पहचानना है। बात करते हैं अपेक्षित गति का। विपरीत दिशा में चलने वाली दो गाड़ियों की अपेक्षित गति उनके गति के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि एक गाड़ी चल रही है 15 किलोमीटर के स्पीड से और दूसरी गाड़ी चल रही है 20 किलोमीटर के स्पीड से। अब इसका बोला जाएगा कि इसकी अपेक्षित गति आप बताइए। तो इसकी अपेक्षित गति के लिए कुछ करना नहीं है, बस दोनों को ऐड करना है। 15 + 10 ऐड करेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो अपेक्षित गति में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और सापेक्ष गति में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है अपेक्षित गति में हमेशा जोड़ा जाता है और सापेक्ष गति में हमेशा घटाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अगर कोई गाड़ी का स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसको बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, चाहे ऑप्शन दिया है टिक करने के लिए कि मीटर प्रति सेकंड में ही है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका बोला गया कि आप इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बताइए। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस 1 सेकंड का टाइम दीजिए। जैसे 72 गुणे बोला गया 5/18 से गुणा करने के लिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए। 18 चौका 72, 4 × 5 = 20। ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको सीधे उल्टा कर देंगे, यानी 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 25 मीटर प्रति सेकंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 25 × 18/5 हो जाएगा। 5 × 25 होगा, गुणा करेंगे तो 5 × 18 = 90, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इस तरह से सापेक्ष गति और अपेक्ष गति को हम समझते हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखिए क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन देखिए, ट्रिक से देखिए। ट्रिक में ये है कि आपको पता है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो यहाँ देखेंगे चाल कितना इसका दे रहा है, 45, और समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा कि इसको जो है, अब इसको कुछ करना नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसको सुविधाजनक बनाने के लिए हम लोग 45 × 10 और इसको ना 5/18 से गुणा कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 2 5 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी 5 × 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 125,
मीटर प्रति सेकंड आंसर है। तो इस तरह से कोई रेलगाड़ी 10 सेकंड में खंभे को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना होगा? तो रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, यानी कि उसकी चाल बताइए। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दूरी आपका हो जाएगा 200 मीटर और समय हो जाएगा 10 सेकंड। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब इसको आप एक काम करिए, इसको आप बदल दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में। आप इतना चाहे छोड़ सकते हैं। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये भी आंसर होगा। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। गाइस जो है समय और दूरी से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पर लिए जाते हैं। जैसे बिहार हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो या अन्य कंपटीशन जैसे सैनिक, नवोदय जैसे विद्यालय में भी इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड एवं 2 सेकंड में, है ना, खंभे को एवं प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। यहाँ पे 2 सेकंड में खंभे को होगा, है ना, खंभे को 2 सेकंड में, ठीक है, खंभे को 2 सेकंड में एवं प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। प्लेटफॉर्म लंबा है तो रेलगाड़ी जब भी पार करेगी तो उसमें कुछ समय लगेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है कि उसकी लंबाई बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से ही हम बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा अगर विस्तृत तरीके से बनाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक है। 6 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 2 सेकंड में खंभे को, तो 6 में से 2 घटा दीजिए और टोटल टाइमिंग कितना लिया है, चाल उसका कितना है, 54 है ना, और इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो जाएगा 4 और गुणे में 54। अब देखिए इसको हम लोग चूंकि आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ये आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 18 3 54, 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 3 12 5 60। ये हो जाएगा। चूंकि खंभे की लंबाई ये पूछ रहा है तो ये 60 मीटर खंभे की लंबाई हो जाएगा। यहाँ से है कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म टेलीफोन के खंभे को 1 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। ये क्वेश्चन कर रहा है, बड़े ही आसान क्वेश्चन है और ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा जो है पेशेंस से, प्यार से देखिएगा। इसके लिए करना क्या है, कितने मीटर का डिस्टेंस है, 150 मीटर का आपको रखना है और यहाँ पे 7 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार की है और 1 सेकंड में खंभे को, तो उसको घटा दीजिए। करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 150/6, 3 दूनी 6, 3 5 15, घटा देंगे, ये 25 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड होगा। इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो 5 5 25 और 18 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल होगा वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वह जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या 25 मीटर पर सेकंड। ये दोनों स्पीड ही है, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस तरह से दिया है उस तरह से आप चॉइस कर सकते हैं। कि दो रेलगाड़ियाँ जिनकी गति जो है चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने देर से पकड़ेगी, यानी कि दूसरा जो है पहले वाला को कितने देरी से पकड़ेगी, है ना, कितनी देर में पार करेगी, यदि उनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन है, काफ़ी मस्ट है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को वॉच करिए, सेकंड में बताने वाले हैं।
तो सबसे पहले जो इनकी चाल दिया है, पहली रेलगाड़ी की जो चाल है, ये आपकी चाल मैं आपको बता दूं, ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ जो इनकी दूरी जो है, लंबाई दिया है मीटर में दिया है, यहाँ मीटर में दिया है, बट यहाँ पे स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो मीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे 54 गुणे 5/18 से गुणा कर लेते हैं। 18 3 54, 5 3 15 मीटर, है ना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 72 गुणे 5/18 ही से गुणा करेंगे, 18 चौका 72, 5 4 5 20, है ना, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब आपको सवाल किया है कि दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई दिया है। तो पार करने का मतलब कितने समय पूछ रहा है, तो समय जो है कितने देर में पार करेगी। तो आप क्या करिए कि ये उसका लंबाई है 100 मीटर पहले का, दूसरे की लंबाई है 80 मीटर। ठीक है। और थोड़ा वीडियो को पेशेंस से देखिएगा। और ये इसका स्पीड 20 माइनस 15 कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 180 बटा घटाएंगे 5, 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 36 सेकंड में, है ना, 36 सेकंड में वह जो है दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी को पार कर पाएगी। तो है ना कमाल का क्वेश्चन। और ट्रिक से मैंने बताने की कोशिश किया। ट्रिक थोड़ा सा यहाँ ये लिखना पड़ा क्योंकि स्पीड का थोड़ा। क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। आती 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल, है ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो पहली वाली जो रेलगाड़ी है वो 100 मीटर लंबी है, इसका स्पीड भी दिया है 54, और ये आ रही है। और एक अन्य रेलगाड़ी है 75 मीटर लंबी है, और उसको कितने देर में पार करेगी यदि इसकी चाल 72 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये 72 ये सेकंड वाला का है और ये चाल जो है पहले वाला का है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मीटर में है, तो एक काम करते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये भी मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, चूंकि चाल यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो पहले रेलगाड़ी की चाल की बात किया जाए, है ना, पहले रेलगाड़ी की चाल की बात, पहली की चाल बात करेंगे तो 54, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा है 54। अब मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए मैंने एक रूल बताया है, आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, 18 3 54, 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बात करते हैं दूसरी रेलगाड़ी की चाल का। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 गुणे 5/18 से गुणा करेंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और पूछ रहा है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी, मैंने टाइमिंग पूछ रहा है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले का जो लंबाई है 100 मीटर है, दूसरी की लंबाई है 175 मीटर है ना, और इसके स्पीड को ऐड करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ 15 और प्लस 20 करना है। ठीक है। और ये आपका ये मीटर पर सेकंड है, चाल है तो, और ये आपका है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे ऐड किया गया, ऐड करने का कारण है, यहाँ देखिए विपरीत दिशा लिख रहा है, मतलब एक रेलगाड़ी इधर जा रही हो तो दूसरा रेलगाड़ी इधर आ रही हो, तो विपरीत दिशा के लिए जोड़ते हैं। और हो सकता है कि यही रेलगाड़ी जिधर जा रही है उधर दूसरों जाता, तो उस केस में यहाँ घटा देते हैं। तो ये बात समझने की आवश्यकता है। देखिए मैथ सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाता है, बल्कि उसको समझा भी जाता है कि क्या चल रहा है। क्योंकि आप सिर्फ क्वेश्चन बनाने के मास्टर हैं तो उससे काम नहीं चलने वाले, सीखना पड़ेगा किस कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं। तो मैं हर चीज प्रूफ से बताने की कोशिश करता हूं ताकि आप बेहतर मैथ सीख सकें। इसको ऐड करिएगा तो 175 होगा और मीटर में, और इसको ऐड करिएगा तो 35 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ठीक है। और ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 5 3 15, और 5 5 25, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, या मीटर से मीटर कट जाएगा 5, और ये टाइम सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा सेकंड। यानी कि 5 सेकंड में
है ना, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी को वो क्या कर लेगी, पार कर लेगी। तो वीडियो कैसा लगा? क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 2 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा पहले पहुंचता है, तो ए और बी के बीच की दूरी बताइए। सही बात है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे 60 है तो 2 घंटा लेट से पहुंचा है, लेकिन स्पीड यहाँ पे सीधे 100 हो गया है। तो स्वाभाविक है जैसे चाल बढ़ा देंगे तो पहले पहुंच ही जाते हैं। तो पूछा है तब ए और बी के बीच की दूरी बताइए। बड़ी ही आसान है, ट्रिक के साथ बताएंगे। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही भयंकर दिख रहा है, लेकिन आप पेशेंस रखिए। यहाँ ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 60 है स्पीड है तो 60 गुणे 100, पहले का 60 है दूसरे का 100 है। बात करते हैं कि इसको दूसरे की स्पीड में से, है ना, दूसरा का 100 है पहले का स्पीड 60 है, इसको हटाएंगे और 1 घंटा या देर से पहुंचा है तो इसको, 1 घंटा ये लेट से पहुंचा है तो इसको जोड़ देंगे। देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं। अब इसको 60 गुणे 100 रखना है, बट्टा में 40 कर देंगे, गुणे में 3 हो जाएगा, 1 2, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 25 ही 100 हो जाएगा, है ना। 6 गुणे 25 हो जाएगा, गुणे में 3, 6 गुणे 25 3 75 हो जाएगा, यानी कि 6 5 30 हो जाएगा, 6 7 42, 3 45 हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, बीच की दूरी, तो ये आपका किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, किलोमीटर हो जाएगा। तो ये एक आंसर इसका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपने भी कई ऐसे क्वेश्चन देखा है जिसको बनाने में आपको दिक्कत है? तो ऐसे ही मैथमेटिक्स हम लेकर आते रहते हैं जिसको आपको बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं तो सोनाक्षी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं, या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर फॉलो करिए। क्वेश्चन है कि यदि धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव एवं धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए धारा की दिशा का मतलब है कि थोड़ा सा इसके बारे में, अगर पानी इधर ही बह रहा है तो कोई व्यक्ति पानी इधर बह रहा है इधर ही जाएगा तो भाई जल्दी जल्दी जाएगा, क्योंकि पानी का धार उधर है तो जल्दी चला जाएगा। लेकिन बात करते हैं अगर पानी इधर बह रहा है और व्यक्ति को इधर लौटना है तो उसको हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि पानी धक्का मारेगा इधर, ये आपको इसको आना होगा इधर। तो ये दिशा हो गया, यानी कि धारा की दिशा हो गई, ये धारा के विपरीत दिशा होगा। वही सवाल किया है कि नाव की चाल एवं धारा की चाल बताइए, कि नाव जो चल रही है उसकी चाल बता दीजिए और धाराएं किस तरह चल रही है उसकी चाल बताइए। बड़ी शानदार क्वेश्चन है और मैं प्रयास करूंगा कि आप मैथमेटिक्स सीखें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक जो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन इसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है। आप डे टू डे लाइफ से कनेक्ट होकर के पर डे काम करते हैं तो मैथमेटिक्स इतना आसान विषय दुनिया का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो है सबसे पहले और यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, धारा की ही चाल निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों का पूछा है। पहले नाव की चाल पूछा है, कोई निकाल सकते हैं, चलिए पहले नाव की ही निकाल लेते हैं। नाव की चाल, तो नाव की चाल बोला है तो नाव की चाल, चूंकि धारा इधर बढ़ रही है नाव उल्टा आ रहा है, तो पहले केस में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठीक 9 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की दिशा में चाल जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसके विपरीत में 3 है, तो इसको जोड़ेंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। ध्यान दीजिएगा ये विपरीत है, क्योंकि पानी इधर बह रहा है नाव इधर आ रहा है, तो विपरीत के लिए जोड़ रहे हैं। 9 3 12 बट्टा में 2 कट जाएगा, ये होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और सवाल किया है, धारा की चाल पूछा है कि तब धारा बताइए। इसका मतलब है कि अब पानी इधर बह रहा है तो नाव भी इधर जाता होगा, तो दोनों पानी और धारा दोनों एक ही दिशा में हो गया, तो इसकी धारा की चाल बोलेंगे, है ना, धारा की चाल। तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बट्टा में 2 होगा। देखिए धारा की दिशा में घटा देंगे, धारा के विपरीत दिशा में जोड़ देंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये 9 में 3 घटेगा 6 बट्टा में 2 कटा देंगे 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा धारा की चाल हो जाएगा और ये नाव की चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है
एक रेलगाड़ी मद्रास से रविवार को 7:10 है ना प्रस्थान करती है। अच्छा, यहाँ पे मॉर्निंग और डे नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा। और है ना प्रस्थान करती है, ठीक है ना। और दिल्ली सोमवार को 4:05 पहुंच जाती है। यानी कि कहने का मतलब है 4 के यानी 16:05 का मतलब 4:05 पर पहुंचती है दिल्ली। तो रेलगाड़ी को दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन किया है। मद्रास से खुलती है 7:10 में और दिल्ली पहुंचती है 4:05 यानी कि 16:05 पहुंचती है। तो दिल्ली और पूछ रहा है कि रेलगाड़ी को दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही क्वेश्चन कर रहा है। बढ़िया आसान क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिक से बनाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर कर लिए जाते हैं, लेकिन आप इसको बनाने का तरीका समझें तो बड़ी आसान है। देखिए 4:10 में खुल रही है, तो आपको पता है कि जो एक दिन जो होता है 24 घंटे का एक दिन होता है। संडे का बात करें 24 घंटे, 24 घंटे में से इसको मैं माइनस कर लेता हूँ 7:10 को। तो इसको माइनस करेंगे तो 16 मेरे ख्याल से इससे हाँसी लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने एक हाँसी लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 में से 10 घटेगा तो ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 घंटा निकल चुका है तो 23 घंटा बचा, 23 में 7 बचेगा, निकल जाएगा। तो 23 में से 7 निकलेगा 16 होगा, है ना। कहने का मतलब इसमें हम हाँसी लेंगे तो 24 घंटा में से 1 घंटा निकल जाएगा, तो यहाँ 60 मिनट हो जाएगा, बट यहाँ 23 घंटा होगा। 23 घंटा में 7 घंटा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 60 मिनट में से 10 मिनट कम हो जाएगा 50। तो ये इसका टाइमिंग है ना। संडे का ये मैंने चेंज किया है, आपको 24 यानी कि 24 घंटे में इसको चेंज कर दिया है ना। और सोमवार को दिल्ली पहुंचती है कितने बजे, तो 16:05 पर, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली पहुंचने में लगा समय, इसलिए यहाँ लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, दिल्ली पहुंचने में लगा समय, ठीक है। तो दिल्ली पहुंचने में लगा समय, पहले तो ये पहुंच कब रही है 16:05 पर, और ये 24 घंटा में कितना हो रहा है, इसको चेंज किए 24 आवर में, तो ये हो गया 16:50 हो गया, है ना। अब इसको जोड़िएगा 16 16 32 हो जाएगा, और 50 और 5 55 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 32 घंटा, है ना, 32 घंटा, है ना, 32 घंटा 55 मिनट में, है ना, 32 घंटा 55 मिनट में वो जो है मद्रास से दिल्ली पहुंचा देती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, काफ़ी यूजफुल जो आपको आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन 100% कर लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो दीजिएगा। और आपको भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको मैथमेटिक्स कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करिएगा, उसका वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट लेकर आऊँगा ताकि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। और इस वीडियो को आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो आप प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत